हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैलेंजिंग ट्यूटोरियल। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल का दैट इज 2021 का बीपीएससी का वैकेंसी आया हुआ है और इस साल टोटल 555 वैकेंसीज आए हुए हैं। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैंने दो पार्ट इसका किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो पे मैं ये बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है, बिकॉज जो भी न्यू यूजर्स है उसको पहले रजिस्टर करनी होती है। तो फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक का स्टेप बताया जाएगा और इसका बाद जो स्टेप होता है जो कि फॉर्म को आगे कैसे भरनी है वो आपका सेकंड स्टेज होती है। तो यहाँ हम लोग जस्ट पहला स्टेज को देखेंगे, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in इस पे आप लोग जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इसका जो लिंक है वेबसाइट वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो आप सीधा उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पहला पेज दिखेगा जिस पे लिखा रहेगा वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो जो फर्स्ट यूजर रहेंगे उसको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले जो टैब आपको दिख रहे होंगे इस पे क्लिक करना होगा। जो भी फर्स्ट टाइम अभी इसको खोलेंगे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेकंड पेज आएंगे जिस पे ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये पेज आपको खुल जाएगा जिसपे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट ऐसे लिखा हुआ रहेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट और रजिस्ट्रेशन एंड डेट वगैरह आपको डिटेल्स देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो रही है और इसका जो एंड डेट है वो 5 नवंबर 2021 तक है। और इसका अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप इसका कंप्लीट डिटेल्स को काफी डीपली जानने के लिए आप यहाँ पे इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये करने के बाद आपको यहाँ आप देख रहे हैं कि अप्लाई जो है आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेने के बाद ये जो अप्लाई ऑनलाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइक क्या क्या आपको बेसिकली डिटेल्स जानना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बिफोर जस्ट डूइंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो पहला इंस्ट्रक्शन जैसे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट डेट मैंने मेंशन कर दिया हूँ कि 30 सितंबर 2021 और लास्ट डेट इसका है 5 नवंबर 2021 और यहाँ पे मैं वेबसाइट पे मेंशन कर दिया हूँ जहाँ पे आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज द ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। आप अगर ग्रेजुएशन आप पास आउट हो या आप एफेयरिंग हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। थर्ड पॉइंट हम लोग आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। तो यहाँ पे जो भी कास्ट बेसिस पे जो भी रिजर्वेशन दी जाएगी वो आपके बिहार के जो स्थायी रेसिडेंशियल है उन्हीं को दिया जाएगा। तो जो भी रिजर्वेशन लेंगे उनको एक सर्टिफिकेट जो है वहाँ का स्थानीय जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो उनको शो करनी पड़ती है। अब हम लोग आ जाते हैं अच्छा रिजर्वेशन पे एक और बात कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो सभी जनरल कैटेगरी के अंदर पे आ जाएंगे। हाँ या और उसके बाद आगे है कि एज का क्या लिमिटेशन है। आप देख सकते हो कि इस पे अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आपको देखेगा कि सीरियल नंबर वहाँ पे मेंशन किया रहेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो सीरियल नंबर 1 to 8 है 8 और सीरियल नंबर 13 वो पोस्ट के लिए आपको जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है दैट इज द 22 ईयर्स। फिर आते हैं आपके 9 से लेकर आप देख सकते हैं 9, 10, 11, 12 फिर 14, 15, 16 इसका जो मिनिमम एज है दैट इज 21। और आप ये कटअप जो डेट है इसको भी याद रखना कि 1/8/2021 मतलब 1 अगस्त 2021 इस डेट तक आपका कम से कम मिनिमम एज जो है 22 और 21 एज रिक्वायर्ड ये होना चाहिए। और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डिटेल्स दे दिया हूँ। ठीक है, फिर आ जाता हूँ फीस पे। फीस क्या है तो अनरिजर्व जो भी है अदर स्टेट हो या तो अनरिजर्व है अगर सेम स्टेट का मतलब बिहार का तो उनका 600 लगना है। बिहार के जो भी ST SC कैंडिडेट रहेंगे उनका 150,
फीमेल कैंडिडेट के लिए 150, पीएच के लिए 150, अदर्स जो भी है ओबीसी वगैरह सबका 60 लगना है। एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। इसका जो पैटर्न है, तो पहला प्रीलिम्स या मेंस, उसके बाद मेंस है, ये 2 स्टेज है। तो जो प्रीलिम्स है वो आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे की समय दी जाएगी इसके। फिर आती है मेंस। मेंस के टोटल 3 पेपर होंगे, जिसमें से 2 पेपर आपका कंपलसरी होंगे, 1 ऑप्शनल होगी। पहला जो है वो हिंदी का रहेगा 100 मार्क्स की, जिसपे 30% स्कोर करना ये आपका कंपलसरी है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर की होगी। सेकंड जो है वो जनरल स्टडीज की है, इस पे 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ विल बी ऑफ 300 मार्क्स। और एक थर्ड जो पेपर है वो दैट इज ऑप्शनल पेपर। इसका जो ऑप्शनल पेपर का जो लिस्ट आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, ये भी 300 मार्क्स की होगी। तो चलिए अब फिर से हम लोग आ जाते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू पेज पे ले जाएगी, और वो पेज है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको यहाँ डिटेल्स मांगा गया है। पहला है कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट नेम वो डालिएगा। जैसे आपका अगर नाम है मानिए शुभम कुमार शर्मा, तो शुभम दैट इज योर फर्स्ट नेम। कुमार आपका मिडिल नेम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट मिडिल नेम, तो ये हो गया कुमार। और कैंडिडेट लास्ट नेम, तो यहाँ पे आपका जो सर नेम है, जो टाइटल हम लोग बोलते हैं, वो आपके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे शर्मा हो गया, शुभम कुमार शर्मा, तो शुभम फर्स्ट नेम, कुमार इज मिडिल और शर्मा इज द लास्ट नेम। फिर फादर्स नेम, फादर्स नेम पे आप कंप्लीटली नाम लिखेंगे, जो भी नाम होगा पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे विद टाइटल। सिमिलर वे अगर कोई मैरिड गर्ल्स है तो वो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगे। फिर मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर। तो ये सब देख सकते हैं जो भी स्टार मार्क्स है, दैट ऑल आर द मैंडेटरी फील्ड। सो आपको ये सभी फिलअप करने हैं। फिर आप आधार के लिए देख सकते हैं, आधार पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शनल है। इफ यू वांट यू कैन गिव, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ओके, जो भी रेड मार्क है आप समझ लो कि वो मैंडेटरी पॉइंट्स है, उसको आपको करना है। उसके बाद है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यस करोगे। फिर है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस और ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। फिर अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको यस करना है, और फिर नीचे सेलेक्ट करना है कौन सा आपका कैटेगरी है। आप ST, SC और EBC या BC या EWS जो भी कैटेगरी है उस पर आप सिलेक्ट करोगे। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आगे का पार्ट, आगे और क्या क्या पॉइंट है आगे। फिर आपका आप देख सकते हो कि ये बाय डिफॉल्ट फिलअप रहता है, नो नो करके रहता है। पहला है कि आर योर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर एडवर्टीजमेंट, अगर ये है तो यस करो, अदरवाइज नो। फिर आ जाती है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कि अगर आप हो तो यहाँ पे यस करना है, और यस के साथ कौन कैटेगरी के हो वो भी आपको नीचे सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ द डिसेबिलिटीज में, और जो नहीं है वो नो करेंगे। और उसके बाद अगर डिसेबिलिटीज होते हैं तो अगर आपका मोर देन 40% है देन आपको ये पॉइंट पे भी चेकआउट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एड्रेस की बात। तो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस आप देख सकते हैं देखो कि ये आपका स्टार मार्क है, इसका मतलब ये फिलअप करना ही है आपको। करस्पॉन्डेंस में आपको वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आपका कम्युनिकेशन हो सके, मतलब आप रहते हो, कोई अगर लेटर जाए, कोई कम्युनिकेशन आपको किया जाए फर्दर, तो आपको वो लेटर वगैरह रिसीव हो सके, दैट इज द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर आती है आपका परमानेंट एड्रेस, ये भी स्टार मार्क है। तो जैसे अगर आप कहीं रह रहे हो तो उसके अलावा आपका और भी मतलब एक स्थायी निवास अगर होगा कहीं तो आप उसको यहाँ पे डालोगे। अगर बोथ आर सेम तो दोनों पे आप सेम डालोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट पूछा गया है कि डू यू हैव रिक्वायर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इस पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू दिया था, इसका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। तो अगर आप ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट हो और यू आर अपेयरिंग इन द ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद आप देख सकते हो मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन है। तो ईमेल वेरिफिकेशन पे आपको करना क्या है, ईमेल आईडी को डालना है, और उसके बाद गेट ईमेल कोड है, ये ब्लू वाला बटन जो आप देख रहे हो, ये ब्लू बटन पे आप क्लिक करोगे।
प्रूफ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन कोड जाएगा। उस कंफर्मेशन कोड को आपको यहाँ डाल देना इस राइट हैंड साइड फील्ड में। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद आप सेकंड आओगे मोबाइल नंबर पे। यहाँ भी सेम काम करना है। पहला क्या, मोबाइल नंबर डालो, फिर गेट मोबाइल ओटीपी, ये ओटीपी पे क्लिक करोगे और ओटीपी जो भी आएगा आपका मोबाइल पे उसको यहाँ डाल देना है। इस तरह से आप टोटल जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है उसको फिलअप करने के बाद अंतिम में इस कैप्चा का डालोगे। यहाँ जो भी लिखा हुआ है आपको इस बॉक्स में, उसको लेफ्ट हैंड साइड जो है, इस लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में आप सेम टू सेम लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ जैसे आपका क्लिक हो जाएगा तो आपको एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो है इसका एक आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन पेज। इस कंफर्मेशन पेज आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका लिखा हुआ रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली हाइड कर दिया हूँ। तो आपको आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड होंगे वो आपको मिल जाएगा। आप इसको कहीं सेफ जगह पे नोट करके रख लेना, क्योंकि आगे लॉगिन के लिए आपको यही चीजों का यूज करना पड़ेगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड का मेनली। ठीक है, इसको सेव करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर से सिमिलर वे में लॉगिन पेज पे जाओगे, स्टार्टिंग पेज, दैट इज ये पहला पेज जो था इस पे चले आओगे। ये पेज जस्ट या ये पेज पे फिर आप ये फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। आने के बाद ये जो लॉगिन है, इस लॉगिन वाले क्रेडेंशियल पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो अभी आपको रिसीव हुआ है उसको आप डाल के यहाँ कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद ये ऑरेंज कलर की जो बटन है लॉगिन, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट ये खुलेगा, जिसपे आपको डिटेल्स दिखेगा कि आपका पेमेंट जो है दैट इज स्टिल पेंडिंग। ओके, जैसा आप देख सकते हो, जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट स्टेटस पे कि आपका इस डेट पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कैंडिडेट नेम की आपको टोटल डिटेल्स आपका यहाँ शो करेंगे। अगर सभी डिटेल्स आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज करेक्ट तो आप आगे स्टेप भरोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गलत है तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके यहाँ दिया हुआ है अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप इस ऑरेंज वाले बटन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल्स है, जो भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो, तो कुछ गलत आप इन्फॉर्मेशन डाल दिए वो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेमेंट सेक्शन। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर मैं रजिस्ट्रेशन को अभी कंप्लीट कर लिया हूँ और फिर लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरा यहाँ लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीटी। इसका मतलब कि अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर पेमेंट। तो आपको फिर इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए पहले पेमेंट करना होगा। तो आप जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे क्लिक हियर फॉर पेमेंट, ये आपको पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएंगे और वो पेज ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस पेज पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और भी जो डिटेल्स आपने फिलअप किया वो सभी दिखेगा। और फिर एग्जामिनेशन फी आप लास्ट में देख सकते हो। अगर आप मानो कि अगर अनरिजर्व से भरे हो तो आपका 600 लगेगा, और अगर आप ST/SC हो या फीमेल कैंडिडेट हो या कोई भी आपका कैटेगरी है तो आपका 150 रुपीज लगना है। तो ये एग्जामिनेशन फी भी आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे आपको दिखेगा कि एवरी ऑल द इन्फॉर्मेशन आर राइट, तो आप यहाँ पे ये प्रोसीड वाले बटन को दबाओगे। जैसे आप इस प्रोसीड बटन को दबाते हो तो ये सिंपली आपको लेके जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट वाले पेज पे। इस ऑनलाइन पेमेंट पे आप देख सकते हो पेमेंट मोड आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे टोटल 3 मोड है, एक नेट बैंकिंग, दूसरा डेबिट कार्ड एंड थर्ड इज द क्रेडिट कार्ड। तो आपको जो भी सुटेबल लगेगा, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, कोई दिक्कत ना, आप सिलेक्ट करो। ट्रांजैक्शन आईडी आपको ऑटोमेटिक मेंशन रहेंगे, अमाउंट मेंशन रहेंगे, फिर जो भी फी आपका डिडक्शन होना ये लिखा हुआ रहेगा। और ये ऑप्शनल पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पेयर्स नेम है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो ऑप्शनल आपको दिख रहा है इसको खाली मत छोड़ो, इस पर आप डिटेल्स डाल दो ताकि पेमेंट सेक्शन पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो तो हो सकता है ये डिटेल्स उसके साथ
आपका जाए। तो बेटर ये होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर्स नेम ये सभी इंफॉर्मेशन को डाल दो। और साथ ही उसके बाद आपका जो भी डेबिट कार्ड है तो उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड नाउ करोगे। और प्रोसीड नाउ करने के बाद आप OTP वगैरह डाल के अपना इस पेमेंट को सक्सेसफुल करके इस फॉर्म को जो है कि इस स्टेप तक क्लियर कर सकते हो। पेमेंट स्टेप तक जैसा आपका क्लियर होगा उसके बाद आपका ये पार्ट एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PT ये आपका आगे प्रोसेस आपको आगे का प्रोसेस ये स्टेप आगे देंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप जो कि हम लोग देखे रजिस्ट्रेशन से लेके ऑनलाइन पेमेंट करने तक। तो यहाँ तक आप लोग कीजिए और इसका जो भी रिक्वेस्ट आपको लिंक्स वगैरह होंगे, URL होंगे, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है ऑनलाइन फिलअप पेमेंट के बाद कैसे करना, वो मैं इसका सेकंड वीडियो पे लेकर आऊंगा। अभी तक के लिए यही हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।